तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ टू फिक्स योर एक्ने मतलब पिंपल्स। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देख सकते हो, यहाँ पिंपल है, देखो यहाँ 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 फेस पे मेरे हर जगह पिंपल है ना। बहुत ज़्यादा पिंपल नहीं है पर पिंपल है अच्छी खासी मात्रा में। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी एज 14 से ऊपर और 19 से नीचे है ना, तो तुम्हें पिंपल होंगे ही होंगे 14 से 19 के बीच में, बिकॉज ये टाइम होता है टीनेज ईयर्स का। और भाई इस उम्र में जब आपकी बॉडी ग्रो हो रही होती है, बॉडी आपकी ग्रोथ हो रही होती है, तो क्या होता है, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस भी होते हैं। और भाई जब आपके हार्मोन डिसबैलेंस होंगे, अनबैलेंस होंगे, तो भाई एक्ने होंगे ही होंगे। और अगर एक्ने आपके एक भी नहीं हो रही, तो भाई वो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई पिंपल होने ही चाहिए। ये नहीं कह रहा बहुत सारे हो जाए बिल्कुल बेकार लिंगेसन बन जाओ, पर नहीं भाई, पिंपल होने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो रीजंस कि आपको पिंपल क्यों होते हैं, और एक रीजन जिससे आप अपने एक्ने सही कर सकते हो। ये नहीं कहता कि आप एक दिन वो चीज़ करोगे आपके एक्ने हट जाएंगे, नहीं, बट आप एक्ने को फिक्स कर सकते हो धीरे 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 धीरे। मैं उसका एक ही सोल्यूशन बताऊंगा, एक ही पॉइंट में सारा सोल्यूशन बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट रीजन है कि तुम्हें पिंपल के होते हैं इज बिकॉज ऑफ स्वेटिंग। तो भाई देखो, स्वेटिंग सबको होती है, और स्वेटिंग होना एक अच्छी चीज़ भी होती है, बिकॉज जब आपकी बॉडी स्वेट करती है तो उससे ना आपकी बॉडी के स्किन्स के टॉक्सिन्स भी बहुत सारे बाहर निकलते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप भाई 10-10 जैकेट पहनो फिर भागो, कि भाई बंदे ने तो बोला है कि स्वेट निकलना अच्छा होता है, हार्मोन्स, गंदे हार्मोन टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है। नेचुरली आप जब एक्सरसाइज करते हो नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर में, तो आपका हल्का फुल्का स्वेट निकलता है, वो चीज़ सही है। बट वो स्वेट आप जब घर जाते हो जिम से, रनिंग से, फुटबॉल खेल के, क्रिकेट खेल के, घर जाते हो सूख जाता है, आप कहते हो सूख गया, सो जाता हूँ, वो बेकार चीज़ है भाई। आपके घर पसीना आया है, आप घर जाओ, घर जाके ना उसको फेस वॉश करो अच्छे से, नॉर्मल साबुन से कुछ नहीं होता भाई। फेस वॉश करो, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, फिर जाके बेड पे लेटो। अगर भाई आप आते हो, आपके फेस पे स्वेटिंग है, कहीं पे मतलब पूरी बॉडी स्वेट है मान लो, और आप घर पे आए और घर पे आके आप डायरेक्ट लेट गए, अबे यार बहुत थक गया आज क्रिकेट खेल के, तो भाई वो स्वेट क्या हुआ, आपके फेस से गया नहीं है। जो टॉक्सिन्स आपके स्वेट बन के निकले हैं, वो वापस स्किन ने एब्जॉर्व कर लिए, तो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ ना। इसलिए जब भी आपको स्वेट आए, घर जाओ, वो सूख भी जाएगा, तब भी आपको फेस वॉश करना है। नॉर्मल पानी से इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश नहीं है तो भाई साबुन से ही रगड़ लो, पर कुछ तो करो कि आपके मतलब जो स्वेट जो सूख गया वो निकल जाए, या आपके जो डर्ट लगी मुंह पे निकल जाए। ये था हमारा फर्स्ट रीजन कि आपको पिंपल क्यों होते हैं। अगर आप नहीं साफ करोगे, नहीं अपना फेस वॉश करोगे स्वेटिंग के बाद, तो भाई बेसिक सी बात है, वो जगह गंदी रहेगी, अनहाइजीनिक रहेगी, और भाई अनहाइजीनिक जगह पे बीमारियां, पिंपल्स, एक्ने ये होते ही हैं। तो भाई हमारा सेकंड रीजन है, डर्टी इन्वायरमेंट। तो भाई ये नहीं कह रहा घर में पॉल्यूशन वॉल्यूशन, वो तो भाई रहेगा जिंदगी भर, मोदी सरकार है ना मजाक बात हट के भाई, डर्टी इन्वायरमेंट मतलब आप जब सोते हो, तो आपने कभी गौर किया है, मतलब अगर भाई तुम नॉर्मल अच्छी फैमिली से हो, रिच फैमिली से, तो हर एक दो दिन में तुम्हारे काम करने वाली आंटियां पिल्लो कवर धोती होगी या ब्लैंकेट धोती होगी। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपने ज़्यादा देखा होगा कि जो पिल्लो का जो कवर होते हैं, वो बहुत बहुत टाइम तक धुलते नहीं है, या पिल्लो का जो कपड़ा होता है वो धुलता नहीं है। और भाई आप जब सोते हो ना रात को, तो आपके बाल गंदे होते हैं, उस पर लगते हैं, तो वो ना गंदा हो जाता है। एक बार आप पिल्लो को स्मेल करना, उसमें बदबू आती है अजीब सी, जैसी बालों में से आती है जब आप धोते नहीं हो बहुत दिनों तक। तो जब आप उस पर सोओगे, आपने सोचा है कि आपकी ये जो सोओगे तो गाल तो लगते हैं ना, सर ऐसा होता ही नहीं है कि आप बिल्कुल सीधे सोए हो। बहुत कम लोग होते हैं जो रात भर ऐसे सीधे सोते हैं। सोओगे, गाल पे जब वो टच होगा और वो पिल्लो कवर जब गंदा है, तो आपके गाल पे क्या होगा, वो जो डर्टी पिलो था उससे आपके गाल पे बैक्टीरिया ट्रांसफर होंगे, और जब बैक्टीरिया ट्रांसफर होंगे तो भाई क्या होगा, सीधी सी बात है भाई, एक्ने। मैंने जैसा बोला, जहाँ हाइजीन नहीं रहेगा उस जगह पे पिंपल होंगे ही होंगे। तो इसलिए अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखो। आप जिस टॉवल से मुंह पोंछते हो, वो टॉवल अलग रखो। ऐसा नहीं कि भाई जिस टॉवल से सब पूरा घरवार नहा रहा है, जिस टॉवल को आप पापा यूज़ कर रहे हैं, मम्मी यूज़ कर रही है, बहन भाई सब यूज़ कर रहे हैं, उसको ही आप मुंह पे लगा रहे हो, उससे ही आप कर रहे हो। नहीं, अपना एक सेपरेट टॉवल बनाओ, बॉडी का अलग टॉवल बनाओ। एक छोटा टॉवल आता है भाई 10-20 रुपए का, तुम्हें मार्केट में मिल जाएगा, उसको एक फेस के लिए बनाओ। घर वालों को बोल दो प्लीज़ ये मेरा टॉवल है, इसको यूज़ मत करना, या उसको अपनी जगह पे रखो अलग, उससे अपना मुंह साफ करो, है ना। बिकॉज अगर आप हाइजीनिक नहीं रहोगे, आपका टॉवल गंदा रहेगा, पिलो का कवर गंदा रहेगा, तो उससे आपकी भाई स्किन पे डर्ट लगेगी, और जब डर्ट लगेगी तो भाई वहाँ पे एक्ने आएंगे। और भाई अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में आपके हाथ भी आते हैं, बिकॉज आप ना कभी गौर करना, आप कुछ भी कर रहे हो, आप मान लो स्कूल में बैठे हो क्लास में, आप बोर हो रहे हो, आप ऐसे ऐसे रख लेते हो, ऐसे आप
कुछ भी फेस का ऐसे करने लगते हो। तो भाई आपको पता नहीं ना आपके हाथ में कितने बैक्टीरिया होते हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी ना, बंदा बताता है कि आपके हाथ में कितने बैक्टीरिया होते हैं ये सब। तो भाई आपके हाथ में रियली बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। और मैं ये तो हो नहीं सकता कि भाई आप हर एक सेकंड सैनिटाइजर लगा रहे हो, हर एक सेकंड। आपने पेन से लिखा, पेन को रखा, बेंच को हाथ लगाया स्कूल में, फिर आपने उसको फेस पे लगा लिया, 3-4 जगह से बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गए, फिर आपके फेस पे आ रहे हैं, फिर वापस अनहाइजीनिक बन रही है जगह, तो उस पर डर्ट तो लगेगी ना भाई, डर्ट लगेगी, एक्ने आएंगे। सिंपल सी बात है, इसलिए भाई हाथ बार बार फेस पे मत लगाओ। जितना हो सके हाथ धो उसके बाद लगाओ, या कम से कम भाई जितना हो सके हाथ आपके मुंह पर लगने नहीं चाहिए मान। और भाई अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो भाई अब इन सबको सुन के आपको सॉल्यूशन क्या आ रहा होगा मन में, कि भाई आप हाइजीन के साथ रहो, अच्छे से रहो। यही बस सॉल्यूशन है, अच्छे से रहो। आप खेल कूद के आ रहे हो, फेस वॉश करो। आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर से आए हो, हैंड वॉश करो, फिर फेस पे लगाओ। दिन में 2 बार फेस वॉश करो, सुबह उठने के बाद, शाम को सोने के बाद, मुंह धोते रहो। और अपना अलग टॉवल रखो, और अपने पिलोज कवर जो अच्छे रखो, है ना, सब अच्छा रखो। और भाई अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 20-21, और आपको भाई मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं और हट ही नहीं रहे हैं, तो भाई तब आप एक डॉक्टर को दिखा सकते हो। मैं भाई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको कोई क्रीम व्रीम कुछ करूंगा नहीं, बिकॉज सबकी स्किन अलग अलग होती है। किसी की स्किन पर रिएक्शन मार गया तो भाई आप लोग मेरी मार लोगे, मुझे पता है। तो भाई इसलिए कुछ भी हो, आपको ना भाई कोई क्रीम लगाना, फर्जी ऐड वैड आते हैं, कुछ नहीं लगाना। अगर आप भी अपने प्यूबर्टी के टाइम पे हो, प्लीज़ कोई से भी क्रीम व्रीम सब अवॉइड करो जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड ना करे। और भाई प्यूबर्टी में पिंपल्स होते ही हैं, अपने आप को हाइजीन रखो, अपने एनवायरनमेंट हाइजीन रखो, अपने पिलो कवर हाइजीन रखो, अपना टॉवल सेपरेट रखो, और दिन में 2 बार फेस वॉश करो। इन सब चीज़ों से अगर आप करते हो, और आपके पिंपल, मैं कह रहा हूँ भाई पिंपल आपके जाएंगे नहीं इससे, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, इस चीज़ से आपके पिंपल जाएंगे नहीं। बट अगर अपनी प्यूबर्टी के टाइम पे हो तो इससे ना आपके पिंपल ज़्यादा होने से बच पाएंगे। और भाई एक आपको बैड साइन बताऊँ, अगर आपके फेस पे पिंपल आ रहे हैं और वो पिंपल ना एक हफ्ते में जा नहीं रहे, मान लो मेरे यहाँ पिंपल आया, अब ये पिंपल ना 3-4 दिन में हट जाएगा और यहाँ से गायब हो गया, कहीं और पिंपल आ जाएगा, है ना। अगर आपका ऐसा हो ही नहीं रहा, मतलब एक पिंपल आ रहा है फिर वो जा ही नहीं रहा है महीनों तक, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा, ऐसा पूरा मुंह भर रहा है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाओ, कंसर्न डॉक्टर से लो। और भाई वो आपको जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो दवाइयाँ लो। और मिलते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट वेस्ट योर टाइम, इम्प्रूव विथ मी एंड बिकम सेक्सी।